हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के 16 जनवरी के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों ये 100% रियल प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, मेंडलीव आवास सारणी का काम जब शुरू किया गया था उस समय कितने तत्व थे? तो कुल 63 तत्व थे, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा था आपका संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। भाग कौन सा जोड़ा गया? तो भाग 4A जोड़ा गया, याद रखना। देखिए अनुच्छेद 51A में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है, याद रखना आप लोग को। मौलिक कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिया गया। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को। देखिए जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना है। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। जीएसटी सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? तो असम राज्य में लागू हुआ था, याद रखना है आप लोग को। विश्व में तो याद रखना है फ्रांस में, ये भी याद रखना है आप लोग को। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा, ये याद रखना है आप लोग को। सभी पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दर क्या है? तो रेपो रेट क्या है? तो वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाता है उसे रेपो रेट दर कहते हैं। जबकि रिवर्स रेपो रेट दर क्या है? तो यह वह दर होता है जिस पर बैंक को उनकी ओर से आरबीआई में जमा ध्यान पर ब्याज मिलता है। तो ये याद रखना आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारण क्या है? तो आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारण क्या है? आयात पर टैरिफ और कोटा लगाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीबी आनंद बोस हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, याद रखना आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता? नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ये जो 4 देश हैं ये राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेते हैं, याद रखना आप लोग को। सिक्किम में किए जाने वाला नृत्य कौन कौन सा है? देखिए सिक्किम में नृत्य किए जाने वाला कौन कौन सा है? तो शिंगी छाम, याक छाम, तमांग शैली, मारूनी नाच। इन सभी ये जो है सिक्किम में किए जाने नृत्य ऑप्शन के हिसाब से आप सही करेंगे जो ऑप्शन में आपका होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी विधानसभा क्षेत्र गोकलनाथ में हुए उपचुनाव में विजेता है? तो अमन गिरी बीजेपी का, याद रखिए यहाँ के चुनाव में विजेता हुआ, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आधुनिक इतिहास की, जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल, याद रखना है, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखना। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखना है, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण यह अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को घटा था, याद रखना है इसको भी आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? तो कवि अश्वमेध की रचना और कनिष्क के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्वनाथन आनंद किस देश से संबंधित है? यह भारत से संबंधित है, ये शतरंज खिलाड़ी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि खेल से संबंधित था कि कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है? तो स्विमिंग, याद रखना स्विमिंग जो बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका त्यौहार से कि उड़ीसा में नववर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो पना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साइंस है कि एल्युमिनियम का प्रवलन किस प्रकार उद्योग है? तो देखिए तो एल्युमिनियम का जो प्रवलन किस प्रकार का उद्योग है? तो यह धातु कर्म उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जियोग्राफी से, सौर परिवार के बृहत्तम ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था कि प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता 2022। तो देखिए दोस्तों ये एग्जिट क्वेश्चन याद है हमको, ये क्वेश्चन क्या है आप लोग बताइए कि क्वेश्चन क्या था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं? तो कैल्शियम के कारण जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? अमेरिका से। देखिए इन्हें हरित क्रांति के जनक कहते हैं विश्व में। भारत में किसे कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, याद रखना है आप लोग को। ये भी याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा महोत्सव के फूलदेही महोत्सव किस राज्य में होता है? तो यह उत्तराखंड में होता है।
असम सरकार द्वारा 2022 में असम का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर तपन सकैया को दिया गया। याद रखना है, इसको याद रखना आप लोग को। तो दोस्तों ये याद रखना है कि 2022 का जो असम सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार दिया गया, यह दिया गया डॉक्टर तपन सकैया को। याद रखना, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया था, यह करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन था। लेकिन इस क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका अनुच्छेद से पूछा गया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। याद रखना है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने 60 कम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की वीडियो बनाए। आप जाके मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन से, चैनल के प्लेलिस्ट से, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने सभी जितने भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना, सभी को कवर किए हैं। उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे और सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में परंपरागत बांस नृत्य होता है? तो ये मिजोरम में होता है। याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2015 में योजना आयोग नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। देखिए नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अब देखिए बात हो रही है नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष होते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के जो वर्तमान में CEO हैं, तो CEO कौन है? याद रखना, परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं। जबकि इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। ये भी याद रखना है आप लोग को, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले क्या थी? तो राजगृह थी। याद रखे ना आप लोग को। लेकिन इस क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा उपधातु नहीं था। देखिए दोस्तों, उपधातु की संख्या कुल 7 है। कौन कौन सी है? तो बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और टेलुरियम तथा पोलोनियम। ये देखिए 7 उपधातु हैं। इनमें से जो आपका ऑप्शन में नहीं होगा, याद रखना है, वही आपका होगा कि उपधातु वो नहीं है। तो ये जो सभी उपधातु ऑप्शन के हिसाब से आप सही करेंगे, जो इनमें से नहीं होगा वो आपका उपधातु नहीं होगा। याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये देखिए 31 जनवरी 1992 को होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1867 में किस समाज की स्थापना हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा सन 31 मार्च 1867 को इनकी स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर-19 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अमृत 2.0 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो नियमित पानी की आपूर्ति से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करता है? तो देखना है राज्यपाल। देखिए दोस्तों, जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है ना, ये आर्टिकल नंबर 213 के तहत। यदि राष्ट्रपति पूछे तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत। ये भी याद रखना है आप लोग की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गुलाबो सपेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है? तो काला बेलिया नृत्य से संबंधित है। ये देखिए नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन पूछा था आपका COP27 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मिस्र में COP27 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो बहादुर शब्द का विलोम क्या होता है? तो बुजदिल और कायर होता है बहादुर शब्द का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का परिभाषी शब्द क्या होता है? चंद्रमा का देखिए परिभाषी शब्द होता है चांद, चंद्र, हिमांशु, शशि, सारंग, निशाक, रजनीपति, कलाधर, तारापति, द्विजराज, सोम, हिमंकर, शुभांशु, सिद्धांशु, सितांशु आदि। तो ये देखिए जो है ना, ये सभी चंद्रमा के परिभाषी शब्द हैं। ऑप्शन में अगर इनमें से जितना भी होगा ना वो नहीं होगा, ऑप्शन के हिसाब से आप सही करेंगे। याद रखिएगा चंद्रमा का परिभाषी शब्द, याद रखना है इसको। देखिए जो है सूर का विलोम शब्द पूछा था, तो असुर होता है सूर का विलोम शब्द। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तो कमल का परिभाषी शब्द क्या होता है? तो पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अंबज, अरविंद, इंद्वार, उत्पल, कंज, कवल, किलजक, कोकनाद, जलजात, तमारस, नलिम, पदम। तो ये देखिए जो सभी है ना, ये पर्यायवाची हैं किसके? तो कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन के हिसाब से सही करेंगे, जो ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से आप सही करेंगे। इनमें से जो होगा ना वही उसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद का संबंध किस राज्य? देखिए बेंगलुरु से। इन्होंने फिलहाल में क्षेत्रीय ग्रैंड मास्टर बने। याद रखना कौन? तो प्रणव आनंद। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? तो देखिए अमेरिका के देश के हैं नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें हरित क्रांति के जनक कहते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। विटामिन डी की कमी से सिद्धांत और हड्डियों की किस चीज़ की कमी होती है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक होगा। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी किस हड्डियों में किस चीज़ की कमी होती है? ये क्वेश्चन आपका। तो ये देखिए कैल्शियम की कमी होती है। देखिए विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो
याद रखना है। सूर्य में विटामिन डी मिलता है और मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से याद रखिएगा जो बच्चों में होता है वो रिकेट्स रोग होता है, याद रखना कौन सा, रिकेट्स। जबकि एस्टियोमोलॉजी जो रोग होता है वह इसको में होता है, याद रखना है आपको भी। देखिए इसका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो 26 जुलाई 1876 को हुई थी। तो देखिए दोस्तों लगभग मैंने कुल 40 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी रियल प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। आपने कितना सही किया ये बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।